आ जाओ शरण में संतों की रहमत जो सदा बरसाते हैं, रहमत जो सदा बरसाते हैं। आ जाओ शरण में संतों की रहमत जो सदा बरसाते हैं, रहमत जो सदा बरसाते हैं। दे दे के सहारा वचनों का भव पार लगाते हैं, भव सागर पार लगाते। दे दे के सहारा वचनों का भव सागर पार लगाते हैं, भव सागर पार लगाते हैं। नहीं अपनी उनको चाह कोई, परहित ही उनको प्यारा है। नहीं अपनी उनको चाह कोई, परहित ही उनको प्यारा है। जीवों को दुखी ना देख सके, संतों का पंथ ही न्यारा है। जीवों को दुखी संतों का पंथ ही न्यारा है। कोई पर उपकारी न उन जैसा, सदा हित की बात बताते हैं, सदा हित की बात बताते हैं। कोई पर उपकारी न उन जैसा, सदा हित की बात बताते हैं, सदा हित की बात बताते हैं। आ जाओ शरण में संतों की रहमत जो सदा बरसाते हैं, रहमत जो सदा बरसाते हैं। ऐ संत बड़े ही दयालु रूप, दुष्कर्मों से वो बचाते हैं। ऐ संत बड़े ही दयालु रूप, दुष्कर्मों से वो बचाते हैं। ऐ प्रेम भक्ति के भंडारी, वो प्रेम सदा ही लुटाते हैं। ऐ प्रेम भक्ति के भंडारी, वो प्रेम सदा ही लुटाते हैं। माखन से कोमल दिल उनका, पर दुख में पिघल वो जाते हैं, पर दुख में पिघल वो जाते हैं। माखन से कोमल
दिल उनका पर दुख में पिघल वो जाते हैं, पर दुख में पिघल हो जाते हैं। आ जाओ शरण में संतों की, रहमत जो सदा बरसाते हैं, रहमत जो सदा बरसाते हैं। अजब ही महिमा संतों की, नहीं वेद भी उनको जान सके। है अजब ही महिमा संतों की, नहीं वेद भी उनको जान सके। फिर कौन भला इन आँखों से उन संतों की पहचान करें। फिर कौन भला इन आँखों से उन संतों की पहचान करें। जीवों पे करम परमा करके खुद अपनी पहचान कराते हैं, खुद अपनी पहचान कराते हैं। जीवों पे करम परमा करके खुद अपनी पहचान कराते हैं, खुद अपनी पहचान कराते हैं। आ जाओ शरण में संतों की, रहमत जो सदा बरसाते हैं, रहमत जो सदा बरसाते हैं। बिरला कोई जीव जगत में जिन संतों से प्रीत लगाई है। बिरला कोई जीव जगत में जिन संतों से प्रीत लगाई है। अपने उनके मस्तक की रेणु सदा अपने मस्तक पे लगाई है। उनके चरणों की रेणु सदा अपने मस्तक पे लगाई है। जो करते हैं सेवा उनकी, वो भाग्यवान कहलाते हैं, वो भाग्यवान कहलाते हैं। आ जाओ शरण में संतों की, रहमत जो सदा बरसाते हैं, रहमत जो सदा बरसाते। संतों के
करे सजदा सोई किस्मत उनकी जागी है। संतों के दर पे करें सजदा सोई किस्मत उनकी जागी है। उसे भक्ति की सच्ची तात मिले वो दास बड़े बड़े भागी है। उन्हें भक्ति की सच्ची दात मिले वो दास बड़े बड़े भागी हैं। जो कोई दामन पकड़े मंजिल पे उसे पहुंचाते हैं। मंजिल पे उसे पहुंचाते हैं। आ जाओ शरण में संतों की रहमत जो सदा बरसाते हैं। रहमत जो सदा बरसाते हैं। दे दे के सहारा वचनों का भव सागर पार लगाते हैं। भव सागर पार लगाते हैं। एक एक भजन में तो ज्ञान भरा पड़ा है ना, एक एक भजन में। जय सतगुरु, जय सतगुरु। बोलिए। संतों के दर पर करे सजदा। बाहर के सजदा को तो मानता नहीं है कि हम लोग साष्टांग लोट लोट के जाए हरिद्वार या कहीं, वो मानता ही नहीं है। उसको सजदा करना पहले हम लोग मानते थे, अरे बड़ा बड़ा अच्छा है, अरे ऐसे ऐसे क्या बड़ा भक्ति हुआ। आज तो हम लोग को समझ में आता है कि सजदा करने का अर्थ ही ये है कि उनके वचन पे चलना। पहले तो पता ही नहीं। सच्ची सेवा भी तो यही है कि हम अपने गुरुजी के विचार को सही मानते हैं। यही सेवा सबसे बड़ी है। बाहर की सेवा तो करने के बाद भी कितना तकलीफ में हम सब रहते थे, लेकिन इस जब से ये सेवा शुरू करी तब से तो बोले उसे भक्ति की सच्ची दास मिले वो दास बड़े बड़ भागी हैं। जो कोई दामन पकड़े मंजिल पे उसे दे दे के सहारा वचनों का भव सागर। भव सागर भाव का सागर ही तो है, कोई पानी का सागर तो ना। भाव का सागर ही तो हम लोगों को तकलीफें दे रहा है जीवन में। मैं ऐसी वो ऐसा, फलानी चीज अच्छी ढिमकानी बुरी, ये सज्जन ये दुर्जन, ये पढ़ा लिखा ये गंवार, ये गांव वाला ये शहर वाला, ये बड़ा एजुकेटेड ये फलाना ऐसा। ये सारा भाव ही तो है और क्या है। इसी भाव में ये रागी ये द्वेषी ये प्रेमी ये भक्त ये नास्तिक ये आस्तिक, ये सब भाव ही तो है। ये अपना ये पराया ये तेरा ये मेरा, ये सब भाव है। इसी भाव से ही तो उन्होंने पार लगाया है कि सब कुछ मैं, सब कुछ मैं। गीता का ज्ञान है जो कृष्ण ने गुरु दिया अर्जुन को। हम लोगों के गुरु जी ने तो अपनी बड़ी सरल आम जिंदगी सरल जिंदगी जीते हुए ये सिखा क्या दिया, इसमें टिकाने लगे।
अपने विचार से चला चला के मैं ही सब में हूँ, मैं ही सब में हूँ। बस उनके विचार को मानते जाए, उनके वचन को, तो दिखाने लगे, दिखाने के टिकाने लगे, टिकाने लगे। ऐसे कैसे कहें गुरु जी की महिमा को, क्या कहें। एक भजन सुनो तो ऐसा लगता है कि कैसा ही भजन है। चरणों की रेणु सदा अपने मस्तक पर लगाई है, जो सेवा करते उनकी वो भाग्यवान। हम लोग देखो भाग्यवानी तो है, हम सब कितने भाग्यवान है। परिस्थितियां कैसी होने के बाद, लॉकडाउन, ये कोविड सब है, लेकिन फिर भी परहेज करते हुए गुरु के विचार से चलो। बस परहेज जरूरी है, परहेज। अब परहेज जरूरी हो गया तो आप बोले स्टॉप करो मिलना जुलना जाना, खत्म। अब परहेज की जरूरत है। भगवान ने कितना शुक्राना गुरु जी ने सिखाया है, नहीं तो कभी ये शुक्राना नहीं करते। बस रोते कि हाय फिर से लॉकडाउन लग रहा है, फिर से ये हो रहा है। अभी लगता क्या, अरे इतने दिन तक गुरु जी ने करा दिया, इतने दिन तक गुरु जी ने देखो सब कुछ हम लोगों को घुमा भी दिया, मिला भी दिया, सब कुछ। बस आगे फिर मिलेंगे, विश्वास रख के। अभी थोड़ा परहेज कर ले, अभी परहेज कर ले बस। तो ये गुरु जी से ही तो ये सब विचार आए हैं, नहीं तो रोते रहते हाय अब नहीं मिलेगा, अब क्या होगा, फिर से ऐसे दिन आ गए। गुरु जी नहीं, ये बचपन में पढ़ते थे, मॉरल साइंस में बहुत पढ़ाई हम लोग ये सब पढ़ते थे कि जब तुम्हारे को कोई कमी लगे तो तुम पीछे देख लो, तुमसे भी ज्यादा कमी वाले हैं, ये पढ़ते थे हैं। तो अभी ये बात गुरु जी के पास आके इस बात में तो गुनने लगे, इसमें हम लोग इसका लाभ लेने लगे कि अरे इतना तो मिला, इतने दिन तो मिला, नहीं तो अरे इतना कम मिला, फिर से ऐसा। अरे संसार में देखो ना, अगर बैठे रहो घर में टीवी देखते रहो तो बड़े सारे काम रह जाएंगे, और बोले काम ही करते रहो तो मनोरंजन रह जाएगा। तो गुरु जी ने क्या किया, बैठे रह गए तो काम रह गया, काम करते रहे तो बैठना खत्म हो गया। तो गुरु जी ने बीच में हम लोगों को पहले ही टिका दिया, कहा समता योग में रहो, जो नेचर से होता जाए उसमें शामिल होते जाओ, और अपने को शामिल कर लो जो दूसरों के द्वारा तुमको करना पड़ रहा है, जो आदत नहीं है। हमारी आपकी आदत ही तो नहीं होती कि अरे बैठे हैं, अब हम लेटे हैं तो उठा दिया, कर रहे हैं काम तो कहते आगे बैठ जा, बैठ जा, आगे बैठ जा, बैठ जा आके। अब बैठना वो कितना कठिन, कि अरे काम अधूरा छोड़कर हाथ का आए हैं, लेकिन गुरु जी ने कहा बैठ जा तो बैठ जा, आदत डाली। वहां जा मतलब कहते हैं गुरु जी मिले तो एक एक से सीखने वाली बात मिली, नहीं तो सिवाय सीखने की जगह पे बैठे बैठे कहीं भी जाओ तो राग द्वेष करने के अतिरिक्त और कुछ ना करो, या जलते रहो या अंदर ही अंदर तेरी मेरी करते रहो, उसी से कुड़ते रहो, जलते रहो। ये था मन का स्वरूप, ये है भी। लेकिन गुरु जी ने ऐसा कर दिया कि मजा, तो कहते हैं आपको विवेक दिया, जो उसमें दृष्टि जो उन्होंने दी, उस दृष्टि ने क्या किया, बैठे बैठे ये देखना, कहीं भी गए जीवन में तो इलाहाबाद गए थे, वहां गए तो वहां देखते थे कि भैया लोग भाभी को वो आए कहीं वहां से बाहर से, और उनको जैसी वो हो वैसे ही कह बस बंद करो बंद करो, चूल्हे पे चढ़ी हो गैस पे कढ़ाई तो कहे बंद करो और चलो मेरे साथ, और ले जाते थे। तो कितना कठिन होता था ये सब, कितना कठिन है कि अब उसके बाद तो हाथ पकड़ के लेके चले गए, गाड़ी में बैठाया, घुमाने जा कहीं भी ले गए। अब बड़ी मुश्किल लगती थी, लगता था हैरान कि देखो, लेकिन गुरु मिला था इसलिए, नहीं तो कपड़े बदलना, कपड़े गंदे पहने हुए अब कैसे जाए, पहले तो कपड़े बदले बोलो,
तो वो लोग कपड़े ही ऐसे पहने रहती थी कि किसी भी समय भैया आदत पतियों की ऐसी है, निकालने के ले जाएंगे, तो कपड़े उसी समय वैसे ही पहने रहती थी हमेशा कि भैया कभी भी ले जाएंगे तो फिर कपड़े बदलने का तो कहाँ समय होता है, गुस्सा करेंगे। तो अब जो पक रहा है उसको भी बंद करवा दें। तो लगे हे भगवान, यही काम गुरुजी करवाते थे। गुरुजी के पास जब गए तो गुरुजी यही काम। तो संसार में ऐसे बैठे बैठे देखते रहते थे, देखो यही तो गुरुजी कर रहे हैं, तो हमको तुमको क्या करना है। हर हाल में हर समय रेडी रहने की कला सिखा रहे हैं। ये ज्ञान तब समझ में आया जब जाते थे तो गुरु मिले हुए थे, इसलिए सब सोच पाते थे, देख पाते थे, समझ पाते थे। नहीं गुरु ना मिला होता तो कभी ना समझ पाते, बल्कि यही कहते देखो देखो उठा के ले गए ऐसे जल्दी। अरे ऐसा भी करना चाहिए, कहीं गैस में अधपकी सब्जी छुड़वा दी और गैस बंद करवा के लेके हाथ पकड़ के चले गए। पता नहीं क्या क्या मन सोचता, क्या क्या नहीं सोचता, या ये सोचता मेरा पति तो ये नहीं करता है, मुझे ऐसे ले जाए, या ये नहीं करता वो नहीं करता, या मेरा तो ऐसा अच्छा है कि ये कर लेता है। कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें सोचते, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचते। लेकिन अब बैठे बैठे क्या सोच रहा है कि देखो गुरु जी भी तो यही करते हैं, जब चाहते हैं, जब काम कर रहे हो, आजा गुड़िया लेट जा लेट जा लेट जा, लेटो उठ उठ उठ। क्या थोड़ी थोड़ी देर में अपनी मन मर्जी से उठाना, मन मर्जी से बैठाना, मन मर्जी से खिलाना, मन मर्जी से न खिलाना, देखना भी उनकी मर्जी से। आंखें बंद कर ली, उसमें भी गुस्सा की आंख बंद करके भजन किसी और के लिए गाया, गजल गाई, तो उसमें गुस्सा। हर बात में जो है ना गुस्सा ही गुस्सा, गुस्सा ही गुस्सा। लेकिन नजर भी मिल जाती थी मान लेने से, मान लिया तुरंत। ये नहीं सोचा ये गलत, ये सोचा हाँ ये है तो ऐसी आदत तो है, तो मेरे कर्म काट रहे हैं, मेरे आदतों से मुझे निकाल रहे हैं। तो अच्छा माना तो संसार में जो होता था उसमें गुरु जी के प्रति अवो भाव ही रहता था। जब संसार में भी ये सब करते देखते थे कि संसारियों को जो जहां भी कहीं जाना होता ही है, तो सब जगह जब देखें तो विचार अच्छा आता था। नहीं तो ये विचार कभी भी गुरु के बिना तो मिलते नहीं थे। वो बोल की बैठे बैठे पता तो है मन क्या क्या आरामजादगी करता, हम भी जानते आप भी जानते। सबका मन करता है, एक का थोड़ा ना करता है, जो मेरा सो तेरा। तो ये कितना गुरु जी ने हम लोगों को कहते नहीं विवेक देकर, अपना साथ देकर हम लोगों को जीने का तरीका तो सिखाया, साथ में हमें मन से भवसागर से पार भी लगाया करने का तरीका। भवसागर से कैसे तरेंगे हम और आप, इसका तरीका ही बताया। अब हम ही नहीं तरने के लिए तत्पर है, रेडी है, वो एक अलग बात है। वो तो फिर उसमें तो कोई अच्छे स्कूल में भी चले गए, अच्छा मास्टर भी मिल गया, उसके बाद भी जो है ना बच्चा पढ़ ही नहीं रहे थे, बच्चे का दोष है उसमें ना स्कूल का दोष है, ना माँ बाप का दोष है, ना टीचर का दोष है, उसमें दोष तो बच्चे का ही है। सेम यही हाल हम लोगों का है कि अच्छे गुरुजी भी मिल गए, इतने ब्रह्म ज्ञानी भगवान, उसके बाद भी हम पढ़ाई कौन सी कर रहे हैं ये तो हम जाने या तुम जानो अपने अपने अंदर। तो बोले भव सागर से पार होने के लिए तो यही करना है, ये भाव का सागर ही तो है। तो उसी से सब में मैं हूँ और न कोई, मेरी ज्योत सब घट परगट होई, ऐसा अद्भुत रूप जाने कोई कोई भूख। वही भूख तो हम लोग हैं, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही तो मस्ताने हुए, दीवाने हुए, अन्यथा कहाँ थी, अन्यथा तो मनमती बनाए। और उसके बाद अभ्यास कितना जीवन पर्यंत अभ्यास में अब मजा आने लगे। नहीं मजा, पहले मजा नहीं आता था।
बक्कर मुंह बंद करवाए तो थोड़ी देर तो मुंह फूला ही रहता है, बाद में विचार कर करके अपने को संयमित करके तब नॉर्मल हो पाते हैं, अन्यथा तो तुरंत मुंह फूल ही जाता है, ऐसा होता है। लेकिन अब अभ्यास हो गया तो आराम, कुछ होता ही नहीं, ऐसा गुरु जी कर देते हैं कि थप्पड़ पड़ा, गाल कल्लाया, बस जितनी देर कल्लाया उतनी देर का है, नहीं तो फिर वही खिलाने पिलाने लगे बच्चों की तरह से, लेने लगे, हंसने गाने लगे। बच्चे उतनी देर तो रोते हैं, मार खाते हैं, तो 2 मिनट बाद जैसे उनके सामने दूसरी चीज है तुरंत जो है ना देने भी लगते हैं, खिलाने भी लगते हैं, सारा राग द्वेष उनके अंदर होता ही नहीं है। हमारे तुम्हारे अंदर तो इतना राग द्वेष है कि हम सालों ना बोले, सालों ना कुछ करें उसके साथ क्या राग, क्योंकि उसने ऐसा किया। ये अंदर की ही तो सब है, भाव, तो भाव को ही तो का स्वभाव को भाव मिला, अपने स्व को ही भाव मिला, अपनी आत्मा को ही परमात्मा के भाव मिला, सब तरफ परमात्मा। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है। सब पंछी तुझको ध्याए रहे और तेरी महिमा गाए रहे, सब पंछी तुझको ध्याए रहे और तेरी महिमा गाए रहे, तेरे चरणों में चित लाए रहे, प्रभु तू सबका रखवाली है, प्रभु तू सबका रखवाली है, तेरे चरणों में चित लाए रहे, प्रभु तू सबका रखवाली है, प्रभु तू सबका रखवाली है। कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है। प्रभु अद्भुत तेरी माया है, क्या तूने जगत बनाया है, प्रभु अद्भुत तेरी माया है, क्या तूने जगत बनाया है, तेरी भक्त तेरी सब पर भगवन छाया है, जग बाग तू सबका माली है, जग बाग तू सबका
माली है, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली डाली है। प्रभु क्या अब तो सब जग का और सबका पालन करता है, क्या राजा है क्या प्रजा है, तेरे दरबार सवाली है, तेरे दरबार सवाली, कोई जगह न तुझसे खाली है, तू व्यापक डाली डाली है, तू व्यापक डाली है। दिख रहा है जब, तो बस उसको देखने की युक्ति गुरु जी से सीखनी है हम लोगों को। वही सिखाते हैं और उनके विचार को अपनाते हैं तो हम भी सीख जाते हैं, तो हम भी इस संसार का आनंद लेने लगते हैं। अन्यथा आनंद लेने बोले विभिन्नता चाहिए, हम सबको चाहिए। अन्य नहीं, ऐसा नहीं है, सबको चाहिए। एक खाना खाओ तो बोर हो जाओ, एक जगह रहो तो बोर हो जाओ, एक व्यक्ति के साथ रहते रहो तो बोर हो जाओ, एक ही तरह का घूमते रहो तो बोर हो जाओ। तो भगवान ने इसीलिए इतनी विभिन्नता रखी, विविधता रखी है। इतनी विविधता है, इतनी विविधता का कारण तो जाने हम लोग कि क्यों है कि विविधता का आनंद लेने के लिए, क्योंकि मन बोर हो जाता है। शरीर जो है ना, एक चीज देख देख के आंखें बोर हो जाती हैं, वो रहते रहते हम लोग बोर हो जाते हैं एक जगह। तो भगवान ने सारी व्यवस्था वेदों में देखो रखी है। वेद पढ़ते हैं, हमने पढ़े नहीं है, लेकिन वेदों का सार गुरु जी ने बताया है। तो वेदों का सार यही है ना कि उसमें सारा कुछ लिखा है कि कैसे जो है ना धर्म से चलने से, कैसे हर कर्म करने से कैसे हमको करना चाहिए, ये सब बताया है। हमारे गुरु जी ने हम लोगों को वेदों के पढ़े बिना हम लोग को वैसे चलने में क्या, उन्होंने हर हाल में रहने की कला सिखा दी है। तो वो धर्म से जो कुछ भी हो रहा है सामने वाली करते जाते में, अरे इतना बड़ा भगवान मिल जाएगा, ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो सोचा ही नहीं था कि इसके विविधता का आनंद लेने लग जाएगा मन। नहीं तो विविधता में मिलती भी थी, कुड़ता था और अंदर ही अंदर बैठे हैं तो करने का मन है, तो जाना है तो कुड़ रहे हैं कि अरे अब जाना पड़ेगा। अब नहीं तो अब जाएंगे तो ये काम जो मेरे अधूरे हम सब करेंगे। ये कितनी अच्छी गुरु जी ने हम लोगों को कहते समझ दे दी है, कितनी अच्छी समझ कि जो भी गुरु जी यहाँ रखे हैं तो हम लोग कितने आराम में गुरु जी जाएंगे। अरे देखो अब ये करना है, बच्चे को वैसा करना है, दुनिया के काम याद आते हैं घर के, तो वो भी करने हैं। फिर गुरु जी बुला ले, फिर आराम है। तो ऐसे गुरु जी ने जब एक बार कहा, पहले बड़ी ईगो से रहता था, जाना है, नहीं जाएंगे तो बड़े कम भक्त समझे जाएंगे। बड़ी दिक्कत होती थी इस बात की, मतलब ईगो रहती थी ना कि नहीं यार हर उसमें जाना है, करना है, कह नहीं आओ कुछ भी करना है। लेकिन एक बार कहते हैं गुरु जी खुद ही अपने आप ही समझते हैं, जब तक देखते हैं तो खुद ही सारे बंधन अपने आप ही क्या होता है भगवान जाने। लेकिन ये सरलता कर देते हैं, तब काला करवा दिया मुंह अच्छे से। जब चलने लगे तो बड़ा काला हुआ, गुरु जी तक बड़ी
आफत भी हो गई थी, गुरु जी तक सब पहुंच गई सारी बातें कि ऐसे सत्संग करते हैं, ऐसा ये वो बहुत हुआ। उसके बाद गुरु जी ने कहा चलते समय कि सुनो गुड़िया, अब तुम जब हम बुलाएं तब आना। अरे इतनी शांति मिल गई, इतना आराम आ गया कि अब तो झंझट ही खत्म। और जब शांति आई तब समझ में आया कि भैया गुरु जी को प्यार तो हम क्या करते हैं, गुरु जी ही प्यार करते हैं। क्योंकि आज तो शांति मिल गई कि अब आना जाना हमको उनके हिसाब से है। ये जो आपाधापी थी वो खत्म उस दिन से, जब चैन आया मन को। फिर उसके बाद चाहे कोई कुछ भी कहे, उससे कोई मतलब नहीं मेरा। अभी तो मैं जानू या मेरा गुरु जाने। कोई कहे भक्ति कम हो तो चलेगा, कोई कहे बहुत ज्यादा ये तो चलेगा, कोई कहे अच्छा अपने को तो ऐसा बोलती है, दूसरे को ऐसा कहते हैं तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि अब तो गुरु जी के साथ नाता, जब से गुरु से नाता जुड़ गया तब से तो आनंद मिल गया। क्योंकि अब तो तू जाने या मैं जानू, जैसे प्रेमी प्रेमिका होते हैं, या मैं जानू या तू जाने अंदर के, ऐसे ही गुरु और शिष्य का भी संबंध होता है, या मैं जानू या तू जाने। कोई वचन में हम अगर हैं तो संसार को थोड़ा बताना, संसार को बता दें तो अहंकार चलता है। वो तो बहुत साल बाद जब हो जाएगा हो जाए तब बताने की बात होती है। वो भी पढ़ाई की तरह से, पढ़ाई के लिए, क्योंकि और भी पढ़ रहे हैं, हम सब पढ़ने वाले हैं। इसलिए थोड़ा से भी अगर अनुभव ज्यादा है, पहले क्लास में कोई है, हम दूसरे क्लास में है, तो पहले वाली बात तो बता सकते हैं ना। बस इतना अनुभव और कुछ नहीं, इतना ही जानकारी, इससे ज्यादा की कोई जानकारी नहीं। तो वो अनुभव लाभ दे पाएगा। तो वो मैं जानू या तू जाने, गुरु जी तो जानते हैं, हम लोगों को बताते रहते हैं। हम लोग उनके हिसाब को मान के अपने स्व को भाव में लाते जाते हैं, तो हम ही को क्या होता है, अंदर एक बहुत बड़ा आधार अंदर मिल जाता है, जिसके लिए न बैठ के पुकारने की जरूरत है, न किसी स्थान विशेष की जरूरत है, कुछ नहीं चाहिए। बस अंदर में उससे जुड़ जाना है। बस जुड़ो नहीं कि वो प्रकट होता नहीं, जुड़ते ही अंदर में जुड़ना, बाहर भी नहीं। बाहर की आपाधापी तो गुरु जी ने अपने आप बंद करवाई। तो बोले ये सब क्या है, सब हमारे वेदों का सार को तो गुरु जी ने अपने आप ही हम लोगों को बता दिया, निचोड़ बता दिया सारा। तो बहुत ज्यादा काबिलियत का भी दम्भ खत्म हो जाता है, जानकारी का दम्भ खत्म। क्योंकि भैया तू जो जानता है वो तो हम लोग जानते ही नहीं। क्या जाने हम लोग, बस इतना जानते हैं कि मानने से आराम आ जाता है और जीवन बड़ा शांति वाला हो जाता है। बोले आग में भी ठंडक का एहसास होता है, गर्मी में भी कूलिंग का ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडा ठंडा बयार हमारे पास बह रही है तो आग, लेकिन पता नहीं कौन सी एक बयार उधर से आ रही है। अगर लोगों को बताओ तो लोग कहेंगे बनती बहुत है। हम लोगों को सबको सारा उबल रहे हैं गर्मी से, पसीने पसीने हो रहे हैं, जी घबरा रहा है, और इनको जो है ना दिखाई दे रहा है ठंडी हवा का झोंका आया। हाँ, सामने वाला कहता बन रही है, सच बता रहे, झूठी बात नहीं बता रहे, सच्ची बात भी लगेगी उसे, उसका भी कहना गलत नहीं है। क्योंकि इतनी गर्मी के एटमॉस्फेयर में अगर कहीं से ठंडक लग रही हो, ठंडी एक हवा का झोंका आ रहा हो, तो सच्चाई है, किसी को आप प्रमाण नहीं दे सकते। आपको और हमको लोग कहेंगे बन रही है, तो मौन हो जाते हैं, मौन होना पड़ता है बस, और आनंद लेना अंदर में, चुप हो जाए। खिसियाहट आती है ऐसे समय में, खिसियाता भी मन है, कैसे क्या कहें, कैसे बताएं। हम बंद छोड़ देना में आया है और ठंडा झोंका,
अभी अभी हवा एक ऐसी बढ़िया चली जिससे बहुत अच्छा लगा। तो वो नहीं बता सकते आप किसी को, नहीं आप किसी को समझा सकते हैं, ना ही अनुभव करा सकते हैं। लेकिन अगर हम गुरु जी की बात मानते हैं तो हम भी इस अनुभव से में एक दिन आ जाते हैं, ये जरूर। हाँ, सही कहा। देखो ऐसे ही तो हो रहा है, आग जल रही है लेकिन हम लोग बैठे आराम में, कैसे भजन कर रहे हैं हम लोग सब। है तो आग, लेकिन भजन हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को उस भजन से ठंडक मिल रही है, और उस वो मेरा हम सब के साथ, मेरे साथ भी है, तेरे साथ भी है, ये अनुभव हो रहा है। तो बता नहीं तो भैया जब मेरे साथ हो तेरे साथ कैसे हो, तेरे साथ हो तो मेरे साथ कैसे हो। संसार में तो यही है नियम, बड़ी मुश्किल है उसमें। तो गुरु जी ने तो उस जगह पे हम लोगों को बैठा दिया जहाँ वो कहता है मैं सबके साथ में। छोटी बात नहीं लगती कि प्रश्न की कि 6 महीने रास किया, ये सब हम लोगों के जीवन का अनुभव है। रेखा दीदी को भी याद होगा कि एक बार जब गुरु जी ने हम लोग से कहा था कि खाना बनाने के लिए मम्मी के घर आ रहे थे, खाना याद है? वो याद है वो जगह समय? तुम्हें वो याद है जिस समय गुरु जी ने बोला था, गुरु जी शादी हुई थी शायद, पता नहीं, ध्यान नहीं क्या था, ये मालूम है, इतना याद है कि गुरु जी हम लोग के घर आने वाले थे और हम लोग 10 बजे के करीब गुरु जी के घर से सत्संग के लिए चले। वो याद है? हाँ, अच्छा, तो हमें तो पूरा याद है, क्योंकि फिर उसके बाद क्या हुआ, वहां से जब चले तो गुरु जी ने कहा तुम लोग जाओ जल्दी घर। और गुरु जी आने वाले थे हमारे घर खाना खाने वाले, और कई लोग आ रहे थे साथ में। अब जब हम और रेखा दीदी रिक्शे में बैठे तो गुरु जी ने कहा कि कहा हुआ था, तो हमने और रेखा जी ने डिस्कशन किया रिक्शे में बैठे बैठे कि ये बनाएंगे ये बनाएंगे ये बनाएंगे, सारा मेन्यू बना लिया। फिर मेन्यू के हिसाब से जो सामान था, सोचा पता नहीं पापा के घर मम्मी के घर में हो ना हो ये सामान, तो इसलिए सारा जो हम लोगों को बनाना था उसको हम लोगों ने लेना चाहा, मतलब खरीद ले, तब चले चौक से, वहां खरीद लिया हम लोगों ने। खरीदने के बाद पैसा देने का समय आया तो इत्तेफाक से रेखा दीदी के पास उस समय पैसा नहीं था, और हमको जो गुरु जी के वहां पे सत्संग में बहुत गुरु जी नाचे थे हमारे साथ, तो बहुत सारा हमको मिला था, झोली भरी थी मेरी, वही पैसा हमने उतना उसमें खर्च किया, सारा पैसा वही खर्च किया जो सामग्री आई था। उसके बाद गुरुजी, हम लोग घर पहुंचे तो बहन जी आंटी और मम्मी वगैरह कई सत्संगी थे जो सफाई का काम कर रहे थे, और सारी टोकरी वोकरी हमारे लोगों की जो जरूरत थी हम लोग को लगाने की, वो सब पोछ पाछ के धो धा के मम्मी लोग रख रही थी, आंगन धो रही थी। अब हम लोगों ने कटिंग वटिंग शुरू हुई, इन लोगों ने करी, और अब सोचो 10 बजे सत्संग के बाद रिक्शे से केसरबाग से घर आना, बीच में सामान भी लेना, और उसके बाद घर पहुंच के खाना भी बना, और वैरायटी बनी, एक आध नई चीजें बनी क्योंकि गुरुजी आ रहे थे, और बनाई। और भूलता नहीं है कि कैसे 1:30-1:45 बजे हम लोगों ने खाना सर्व कर दिया था। भूलती नहीं है, आज भी वो बात भूलती नहीं है कि कैसे समय रुका, हम नहीं जानते कैसे रुका, लेकिन समय रुका था उस दिन, ये जरूर। तो उसी दिन विश्वास किया था कि ऐसा ही समय रुका होगा, गोपियों को लगा होगा कि 6 महीने का भगवान ने हमारे साथ रास किया। हमें उस दिन ये बात लगी थी अंदर में, बिल्कुल एहसास वही हुआ था कि कैसे गुरुजी ने, तो उस दिन समझ लगा था कि समय भी भगवान गुरु के हाथ में है, वो समय को भी रोक सकता है, इतनी पावर है गुरु में।
हमारे और आप में नहीं है, भगवान में नहीं है, लेकिन गुरु तत्व में इतनी पावर है, उस समय को पलट सकता है, मतलब हमारी खराब किस्मत को भी बदल सकता है। ये गुरु में ताकत है, बाकी किसी में नहीं है। समय चाहिए तो पक्की बात है। ये जो एक बार जब आ रहे थे और हम नहीं थे, गुरु पूर्णिमा में जाना था, तो जैसा कि इतना समय नहीं था कि ये आएंगे फ्लाइट से और सीधा गाड़ी में बैठेंगे, सीधा स्टेशन, और हम लोग तो बैठ के गुरु पूर्णिमा से जाना था, तो युवा क्या नहीं पहुंचे तो क्या, हमें तो जाना ही, हम लोग तो निकल बैठ के गाड़ी। अब युवा की जो होगा देखा जाएगा, नहीं होगा तो बाद में जैसे बच्चे आएंगे। अरे 15-20 मिनट रह गए थे स्टेशन से दिल्ली में एयरपोर्ट तक जाना, कोई आसान काम नहीं, और इसने देखा कि पहुंच गए। हमने कहा ये हुआ कि पहुंच गए, तब फोन भी देखे, मोबाइल बता दे ऐसा किसी जगह भी चले, लेकिन वो डब्बे में चढ़ गए, बाद में फिर मिल गए। हमने कहा ये देखो भगवान ने समय भी भगवान चाहता करो, उस समय अनुभव हुआ था कि समय मतलब बुद्धि के हिसाब से वो समय नहीं था कि पहुंच सकता है, नहीं था ये पहुंच, तो लगता है भगवान समय की रोक दे। सब कुछ गुरु जी के हाथ में, सच्ची बात है ये, बिल्कुल। तो फिर क्यों हम लोग डरे, क्यों चिंता करें? नहीं, काहे के लिए अपने लिए सोचे कि ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ये ऐसा खराब दिख रहा है बच्चा, काहे बच्चे को खराब करो, काहे उसको खराब करो, सब संसार जो है, संसार हाहाकार करता है और भक्त जो है वो जय जयकार करता है। सारा संसार हाहाकार कर रहा है, जितने भक्त हम हो चाहे दूसरे सत्संग से हो, जितने भी भक्त सब जय जयकार कर रहे हैं। गुरु कृपा जो है, गुरु कृपा दरवाजे खोलती जाती है, हमारा काम है बस चलते जाना। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले किसी बहन ने बहुत प्यार से बताया कि वो बाथरूम का दरवाजा बंद था, जो अगले दिन सुबह सबको जाना था, वो दरवाजा जो है सबने दम लगा लिया, कोशिश कर ली, और ताला नहीं, और एक ही बाथरूम था, अगले दिन सुबह जाना था। तो उनकी मम्मी ने भी बोला तुम क्या सत्संग सुनती हो, तुम क्या ज्ञान, तो उन्होंने बीनू मामा से प्रेरित होकर गुरु जी का नाम दिया, ऐसे ध्यान किया, नाम दिया, और ताला एकदम से खुल गया। तो गुरु कृपा जो है दरवाजे खोलती है ना, मतलब ये तो स्थूल दरवाजा है, दिखाई दिया सामने की, वो गुरु का नाम दिया, दरवाजा खुल गया। ऐसे जो है जीवन में भी जो हमारे दरवाजे खुलते रहते हैं, है ना। तो हम बोलते हैं सत्संग में, महिमा करते हैं कि अरे ये काम नहीं हो रहा था, सब तरफ से दरवाजे बंद थे, भगवान ने वो एक दरवाजा खोल दिया। तो गुरु कृपा दरवाजे खोलती है, हमने नाम दिया बस, और वो बाथरूम का दरवाजा खोल दिया, हमने प्रार्थना करी, हमारे जीवन के दरवाजे खुल गए, है ना। तो लेकिन जो है मुझ आत्मा की जो है आत्मा की यात्रा के दरवाजे गुरु कृपा खोलती है ना। जो ज्ञान का जो है बुद्धि और मन में जो ताला लगा हुआ है, जो ताले लगे हुए हैं, वो जो है गुरु की श्रीमत पे, गुरु जी की श्रीमत पे चल के वो ताले खुल जाते हैं। अब बाथरूम का दरवाजा खुल गया, नाम लेना चाहिए, केवल सिर्फ नाम लिया, दरवाजा खुल गया। जीवन के दरवाजे जो है, हमारे काम नहीं हो रहा है, कोई काम अटका पड़ा है, कोई परेशानी है, कोई, वो दरवाजे खुल गए प्रार्थना करने के। आत्मा की यात्रा के दरवाजा, आत्मा की यात्रा क्या है? ज्ञान की यात्रा है। तो ज्ञान के जो है दरवाजे कैसे खुलेंगे? श्रीमत पे चलने से, सिर्फ चलना है, श्रीमत पे चलना है, हमें कुछ और नहीं करना है, खाली चलना है, खाली चलना है, दरवाजा अपने आप खुलता रहेगा। मन बुद्धि पे जो ताला लगा है वो खुल जाएगा, ज्ञान की पॉइंट जो है वो खुलती जाएगी, समझ आती रहेगी। और आनंद का बोलते हैं ना, आनंद का खजाने का दरवाजा, शांति का दरवाजा, प्रेम का दरवाजा, यही तो आत्मा की यात्रा है, यही तो हमें खोलना है। तो ये गुरु कृपा से खुलते जाएंगे, खाली श्रीमत पे चलते रहना है बस, और कुछ नहीं करना। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा। एक देखो कैसे एक के अंदर ज्ञान भरा है। सब लोग एक दिन सत्संग किया करो ना। और क्या, कितना अच्छा लगे, सबका निकलेगा, जो रह जाएगा वो हम सब बैठे तो तुरंत बताएंगे।
है ना। अब ये भी हम लोग, चलो अब ये बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अब सही कह रही हैं। एक दिन सबसे करवाए सत्संग। अब हम लोग टेबल बना इस तरह से चले, अब हम लोग इस तरह से चले, कितना अच्छा लगा ना। नहीं देखो, एक एक के अंदर ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है। नहीं मतलब अच्छा लगता है जब ज्ञान में चलता है, परिस्थिति कैसी भी हो चल रहा है, तब लगता है कि नहीं तो बोल ले चले ना तो ले करता जाता है तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। बिट्टू तो उतर रहा है, तभी बोला, उसके मुंह से तो अमृत लग रहा था ये। ऐसा लग रहा था जैसे क्या अनुभव का ज्ञान उजलता की वाणी। असर भी उसी का करता है, असर भी उसी का करता है। हाँ, वरना तो कहानी किससे, वरना कहानी किससे लगते हैं, कहानी किससे ज्ञान भी वो लगता है सामने वाले। ये सही बात है, जो चल रहा होता है उसके ये तो अंदर जाता है। गुरुजी नहीं बोलते कि तुमने कान से सुना, दिमाग में ग्रहण किया, वो तो दूसरे के भी दिमाग तक ही रहता है, लेकिन तुमने दिल में अगर ले गए और अमल किया तो वो दूसरे के दिल में भी जाएगा, अमल होगा। ये बात गुरुजी बोलते थे। तो बोले अपने को ही तो एनहांस करना है, दूसरे को तोड़ना। चलना तो हमको है, तभी तो हम असर होगा, अन्यथा तो सब बातें ही हैं। बातें तो पोतियां बड़ी पड़ी हैं बातों की। ज्ञान की बातों से कहीं पेट थोड़ा ना भरता है। बोले ज्ञान तो ये है कि सब में देख सको, हर हाल में उसको देख सको, हर वक्त उसको महसूस कर लो कि ये भी तो वही है, कोई और नहीं है। ये कितना कठिन तो है, सरल नहीं है ये, बोलना बड़ा आसान है। बड़े धीरज की जरूरत है, सालों का धीरज के बाद जो है ना, सचिन का तेंदुलकर का छक्का बहुत अच्छा लगता है सबको। अरे हम भी सचिन तेंदुलकर बन जाए और यार छक्का मारे, दुनिया वाह वाह करे है। लेकिन उस छक्के के पीछे की जो दर्दनाक कहानी होती है कि सचिन तेंदुलकर बचपन में जब खेलता होगा तो कितनों के शीशे तोड़े होंगे, तो उसके बाप तो आके जब मिला होगा, सब तो जाने पिताजी ने कहीं हजाना भरा होगा, कहीं जो है ना गाली गलौज करके अपने बेटे को मारा होगा, कहीं कुछ किया होगा, पता नहीं क्या क्या हुआ हो, पता नहीं क्या क्या। बड़ा अच्छा हेमा मालिनी नाचती है, नाच सीखो तो देखो क्या क्या गुरु कैसे कैसे जो है, गुरु जो है ना प्रताड़ित करे रहता है। ये क्या करने आई है, ये मेरे साथ करने क्या आई है? नाच सीखने की सच्ची लगन लेकर आई है या सिर्फ हिलर करने आई है? तो नाच सीखने आई तो गुरु निकाल देता है। हम लोगों ने सीरियल देखा था, उस समय आया था जब गुरु जी से ज्ञान ले रहे थे, उस समय की बात। उसमें यही था कि वो गुरु झिड़क देता है, निकाल देता है। चटाई पे सुलाता है, बाद में जब पहले तो झिड़क ही देता है, फिर बाद में चटाई पे सुलाता है। तब भी ये नहीं कि गुरु पलंग पे बिछा अपने सुलाता है, तो जाने क्या क्या करता है उसके साथ। खान पान का परहेज, इसका परहेज, क्यों ये ना खाओ वो ना खाओ, गले की बात है इसलिए, तो जाने क्या क्या करवाता है, सब करना पड़ता है। तब कहीं जाके आज हेमा मालिनी बहुत डांसर या सिंगर बनते हैं कोई, तो कहना बड़ा सरल है। ऐसे ही अध्यात्म का ये विषय है, ब्रह्म ज्ञान का। तो ब्रह्म ज्ञान भी हर स्थिति से गुजर के और मौन रहना, शांत रहना, सब में ईश्वर को देखना। अभी तो हम लोग एक गुरुजी में नहीं देख पाते, तो औरों की तो बात ही छोड़ दो। अपने घर में ही कलह कलेश करते हैं क्योंकि हम ज्ञानी हैं। तो अभी तो दिल्ली दूर है, दिल्ली दूर है, लेकिन ये जरूर है कि चलते जाओ। बिट्टू ने जैसे कहा ना, श्रीमत पर चलते जाओ, बस अपने आप रास्ते बनता जाएगा, खुलता जाएगा, बस और कुछ। गुरु आज्ञा में ये जीवन बिताना ही तो भक्ति है। गुरु आज्ञा में ये जीवन बिताना ही तो भक्ति है।
बेगाना ही तो भक्ति है। गया बचपन जवानी है, बुढ़ापा ही जाएगा। गया बचपन जवानी है, बुढ़ापा ही जाएगा। जमी पर जो हुआ पैदा, उसे यम खा ही जाएगा। जमी पर जो हुआ पैदा, उसे यम खा ही जाएगा। मरण जीवन के दुख से मुक्ति पाना ही तो भक्ति है। मरण जीवन के दुख से मुक्ति पाना ही तो भक्ति है। गुरु आज्ञा में ये जीवन बिताना ही तो भक्ति है। गुरु आज्ञा में ये जीवन बिताना ही तो भक्ति है। ये तन मन धन दिया प्रभु ने, नहीं इसमें कुछ अपना है। ये तन मन धन दिया प्रभु ने, नहीं इसमें कुछ अपना है। करे रहमत जो मिल जाए, नहीं चाहे जो सपना है। करे रहमत जो मिल जाए, नहीं चाहे जो सपना है। गुरु से प्रीत को अपनी निभाना ही तो भक्ति है। गुरु से प्रीत को अपनी निभाना ही तो भक्ति है। गुरु आज्ञा में ये जीवन बिताना ही तो भक्ति है। गुरु आज्ञा में ये जीवन बिताना ही तो भक्ति है। जहाँ में हर एक इंसान को दाता ने बनाया है। जहाँ में हर एक इंसान को दाता ने बनाया है। बड़ा छोटा नहीं कोई, सभी में रब समाया है। हम की आग से खुद को बचाना ही तो भक्ति है। हम की आग से खुद को बचाना ही तो भक्ति है।
किताब है किसी के पास, पढ़े। अचानक से देखो खांसी आ गई, गुरु जी कह रहे कोई पढ़े किताब, किसके पास, जिसके पास सामने हो वो पढ़े। जय गुरु की मासी, जय गुरु की। हाँ, जय गुरु की। अभी जो भैया बोल रहे थे ना कि गुरु मत पर चलने से सारे कपाट खुल जाते हैं जीवन के, तो वैसा अनुभव अभी आपसे शेयर किया था मासी, इसी हफ्ते का था। रेखा मासी से भी शेयर करा था, वीनू बाबा से शेयर हो गया था। लेकिन चूंकि वो इस दरबार में ये बात उठी थी, इसलिए हमें लग रहा है कि बात तो महिमा की तरह, गुरु जी की महिमा है तो बताना तो चाहिए। तो मासी वो हुआ ये था कि जब गुरु जी वहाँ से आ रहे थे दिल्ली से, तो उसी टाइम ये हुआ था कि प्रमोशन की बात आई थी कि प्रमोशन होने वाला है। तो हम भी इसी उम्मीद में थे कि गुरुजी आ रहे हैं, तो जैसे आते नहीं गुरुजी बहुत दिनों बाद आ रहे हैं, कुछ तोहफा देंगे, लाते हैं ना, कुछ कुछ लाते हैं सबके लिए। तो हमें लगा दो गुरुजी आ रहे हैं तो हमारे मतलब जीवन में जो 10 साल से चीज़ नहीं हुई थी वो होने वाली, प्रमोशन बहुत दिनों से रुका हुआ था। तो एक दिन पहले जिस दिन आए थे गुरुजी, उसी दिन ऑर्डर आ गया, उसमें मेरा नाम नहीं आया। काफ़ी ज़्यादा लोग का हुआ तो मेरा नहीं हुआ। तो देखने की बात है कि इसमें मतलब बहुत कुछ हो सकता था मन में, लेकिन गुरुजी का ऐसी कृपा है कि उस टाइम बस में महिमा देखी कि नहीं इसमें कुछ भला है अपना, कुछ ना कुछ आगे होगा, ये तो ज्ञान का पार्ट ही है। तो गुरुजी ने देखिए जो प्रैक्टिकल थी, जो कोई महिमा ही गाते उसकी, आते गुरुजी हमको मिल जाता तो यही कहते थे गुरुजी आए तो मेरा हो गया। ये कॉमन सी महिमा है मासी, हर कोई गाता है और दिखती है बहुत बार, 99% ऐसे ही दिखता है। लेकिन जो 1% होता है कि इसमें गुरुजी ने ऐसा क्यों कर दिया, तो हमने कहा इसमें कोई भलाई है, इसमें अच्छा होगा। ये बात आपसे भी कह रहे थे, जब हम बहन जी आंटी के साथ हम लोग जा रहे थे तब ये बात हमने निकाली, क्योंकि जब गुरुजी आए तो ये सब संसार की बातें कहने कोई मतलब नहीं, लेकिन जब जा रहे थे बहन जी आंटी के हम आप, तो ये बात हमने आपके सामने शेयर करी। गुरुजी आगे बैठे थे, आप पीछे बैठी थी। हमने कहा इसमें कुछ भलाई है, इसमें कुछ भलाई है, धैर्य की बात शायद हमको यार सबूरी सिखाना चाह रहे हैं गुरुजी। तो अभी मासी ये हुआ, अब इस समय आप आने वाली थी, ध्यान दिया आपने? इस बार 31 तारीख को इस बार मतलब वो नहीं कह रहे हैं हम, नहीं अभी पता नहीं ये कैसे बोल दिया, हम कुछ और बोलने जा रहे थे, हमें एक बात बता रहे हैं, स्थूलता में दिखाता है गुरु। अब ये बात भी मैंने फ्रेम आउट करके ऐसे बोली, मैं इस तरीके से नहीं बोलने जा रहा था, मैं किसी और तरीके से बोलने जा रहा था, पता नहीं कैसे मैंने इस तरीके से बोल दी और ये बात अभी क्लिक कर रही है। ये बात अभी जैसे निकली कि जैसे गुरु देखिए वैसे ही आया कि आने वाला है, और ठीक आपने कहा कि 1 तारीख को नहीं आ रहे, 31 तारीख को आ रहे हैं। और मासी 31 तारीख को ही ये ऑर्डर आया है। 31 तारीख को शायद मैंने रात में बताया था, मैं भूल रहा हूँ, 30 तारीख को ऑर्डर आया। 30 तारीख की रात का ये ऑर्डर है। मेरा ऑफिस 2 बजे ख़त्म हो गया था, मैं घर आ गया था, मैं सो गया था मासी, बिल्कुल अच्छी गहरी नींद में सो गया था, और मैं उठा 5:20 पर, और मैंने कहा क्या हो रहा है, किस समय है, मतलब सुबह की रात है, मुझे कुछ पता नहीं। मैं कहा अरे सत्संग चलाओ, सत्संग चलाओ। देखा था कि अलोका आंटी तक गा चुकी थी, विनू बाबू पढ़ रहे थे, या आप कुछ कर रहे, मतलब आगे मेरा पोर्शन छूट गया था। मैं कहा ये कैसे हो गया, मेरा सत्संग छूट गया। और मासी सत्संग ख़त्म भी हो गया। उसके बाद हमने कहा चलो हम बाल कटाने जाते हैं। तब मैंने मोबाइल खोला मासी, मोबाइल खोला तो मासी जैसे टेलीग्राम पर बिल्कुल भीड़ आ गई थी, मतलब बहुत 1000 के करीब मैसेज पेंडिंग थे, क्या बातें हो रही हैं। खोला तो हैंग हो रहा मोबाइल, इतना लोगों ने बात करी थी दोपहर से, कहा कि ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, ऑर्डर आ रहा है, ये है, थैंक यू ये सब चल रहा है। हमने कहा क्या ऑर्डर आ रहा है, फिर पढ़ा मासी तो यही हो रहा था कि जो प्रमोशन का ऑर्डर पेंडिंग था हम लोग का वो आ गया है। और मासी देखिए उसमें भी मैं लग नहीं पाया क्योंकि मैं बाल कटाने लगा था, उसने मेरा पूरा ढक दिया यहाँ से, मतलब बांध दिया मुझे तो मतलब मैं मोबाइल नहीं चला पा रहा हूँ, मतलब धीरज की बात बता रहा हूँ कि कुछ नहीं करना है, क्योंकि उसमें ऑर्डर आया नहीं था। तो जब मैं बाल कटा कर हटा तो देखा मेरा ऑर्डर आ गया, और ये बात मैंने आपसे भी बताई, रेखा मासी से भी बताई मासी। तो मतलब ये कहना का मतलब है कि गुरु पहले कर देता है। अब देखिए आप आ रही थी, मतलब हम तत्व में ही हैं मासी, हम कहीं शरीर में नहीं फंस रहे हैं, लेकिन हम सच्ची बातें बता रहे हैं जो उस समय की बात है। ये सच्ची बात ये है, सच्ची बात गुरु तत्व है, ये बिल्कुल राइट बात मानना। गुरु आज भी है, हम लोगों का भी गुरु का शरीर जने करते हुए, लेकिन हम बिल्कुल नहीं हमें लगता ही नहीं है, क्योंकि गुरु आज भी है। आगे बात नहीं कहते हैं, हम है कहते हैं। तत्व आज भी है, तत्व की कहीं कमी नहीं है। अगर हमने एक बार किसी एक बाप को अपने जान लिया, सोच के देखो, एक बाप को जान लिया हमने, तो मेरा बाप तो है यार, वो मेरा बाप था भी, है भी और रहेगा भी, और वो काम करता है, वो बाप बन के जीवन में हमेशा कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ना दिखाई दे तो कैसे जाने, अगर शाम सूरत दिखाई ना होती, हमें भी तेरी याद आई ना होती। सिर्फ शरीर ही तो शरीर में हम भी अटके होते, शरीर में हमको अटकाने वाला भी अटकाया होता
ऐसा उसने नहीं किया, उसने शरीर में अटकाया ही नहीं। उसने कहा मैं तत्व हूँ, मैं भूत। पहले दिन गुरुजी ने ये ज्ञान दिया था हमको, जब हम लोग की भाव देखा था, जब यहाँ धर्मशाला में बुलाया था और आए थे वो, तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही थी, गुड़िया मैं भाव हूँ, मैं भूत हूँ कि भगवान हूँ, ये मेरा विषय है, लेकिन जो तेरा ये भाव है इसको जीवन भर कायम रखना। जिस भाव से तूने मुझे भगवत भाव से माना है, तो भगवत भाव से ही मुझे लेना। तो तेरे लिए वो सब परमात्मा को मेरे में प्रकट होना पड़ेगा, ये उन्होंने शब्द बोले थे, और वो चरितार्थ जीवन में हुए हैं, आज तक हो रहे हैं। और किस किस रूप में आता है कहते नहीं। अब देखो ना, एक आग से काम लेना है, अभी क्या है, अभी हमें आग से काम लेना है खाना बनाने का, तो मुझे वो विभिन्नता वाली आग चाहिए खाना बनाने वाली, उससे तपिश नहीं, लाइट वाली आग से काम नहीं बनेगा। वो वाली अलग बात है, इंडक्शन आ गया है तो उसमें भी स्पेशल ही बर्तन चढ़ते हैं, सब बर्तन ना चढ़े। तो ऐसे अगर तत्व को प्रकट करो हर जगह, तो तुम देखोगे कि वो तत्व तुम्हारे लिए उस समय जो आया है आकार लेके, वो वही तो आया है, कोई दूसरा थोड़ना है। हम ही भेद भाव में फंस के मूर्ख हो जाते हैं और अपने गुरु की महिमा भी कम कर लेते हैं मूर्ख बन के। अरे कहीं कहाँ से कम है मेरे गुरु की महिमा, कहीं से कहीं तक नहीं। दीदी को बोला था गुरुजी ने, कहते सुनते, जो बात गुरुजी ने बोली वो सुनना है और अपने लिए भी लेना है, ग्रहण करना है। दीदी ने कहा, दीदी से गुरुजी ने कहा, तो देख तू माँ बनकर आती है तो तुझे छोटा लाभ मिलेगा, तू गुरु का घर करके आएगी तो तू यहाँ जीवन भर तेरा ये मायका सलामत रहेगा। बात तो यही हम लोग के लिए भी लागू होती है ना, कि जीवन भर हम अपने गुरु को प्रकट करके रहे। तो देखो मजा आज भी ले रहे, इतने सब रूपों में मेरा गुरु ही तो है। कौन है ये? तो गुरु ही तो है। गुरु जी ने जिस समय, हमें याद है अच्छी तरह से, छोटी सी बात बता रहे, जब अब हम तो पता नहीं कौन सी धुन में थे, हमें खुद भी नहीं मालूम, लेकिन चिंता गुरु जी को बहुत बातों की होती थी। बिंबो प्रीति की शादी और बिंबो की हो गई थी, प्रीति की होने वाली थी, तो मेरे पास संगीत के नाम पे यही 2 लड़कियां थी। तो गुरुजी के, गुरुजी को जब शादी हो रही थी बिब्बो की, तब गुरुजी को चिंता होती। गुरुजी बोलते थे तो हमें तो बुद्धि में भी नहीं समझ में ना आए कहाँ से क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। हम तो गौरव सुनते रहते थे उनकी बात। वो उनको लगता था ना अकेली हो जाएगी और सत्संग कैसे करेगी, कैसे। साथी थी बिब्बो मेरी बहुत बड़ी। तो कहे गुड़िया, एक औरत थी, वो उसका कोई नहीं होता था तो वो चरखे को, चरखा रख लेती थी अपने, चरखा काटती थी, चरखे को ज्ञान सुनाती थी, सत्संग करती थी। फिर कहे एक औरत थी जो क्या करती थी, तुलसी का पत्ता रख लेती थी, तो उसको साथ में करके सत्संग करती थी। तो ऐसे ऐसे स्टोरी सुनाते थे, हम चुपचाप सुनते रहते थे बौरों की तरह। हमें लगे पता नहीं क्या, कुछ कसम खा रहे हैं, कोई अक्ल बुद्धि नहीं होती थी, कोई ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं मालूम थी। सिर्फ गौरव से उनकी बात सुन के सुनते रहते थे, दिमाग में रख लेते थे, दिल में रख लेते थे नहीं। लेकिन जब उसके हिसाब से होने लगता था तो लगा कि जैसे ही बिब्बो प्रीति गई तो पता चला उधर से सुनीता सत्संग करने लग गई मेरे साथ, सत्संगी आ गई सुनीता, फिर वो बिंदु भाभी, फिर संगीता। मतलब ऐसे तो तब दिमाग खुलता था। अरे राम, गुरुजी चिंता करते थे कि ये अकेली सत्संग कैसे करेगी, तो ऐसे ऐसे ज्ञान की हमको कहानियां सुनाते थे। और गुरुजी तो देखो अभी भी साथ है, इस रूप में आ गए, इस रूप में हम तो अकेले रहा ही नहीं। तो ये छोटी छोटी बातें समझ में, तो गुरु तत्व है व्यक्ति से। हाँ, जैसे तत्व है, बहन एक ही लड़का होता है, लेकिन कहीं उसमें भाई कोई देखता है, कोई बहन कोई जो है ना अपनी पत्नी देखता है, कोई अपना बेटा देखता है, कोई अपना पिता देखता है, कोई अपना चाचा देखता है। तत्व है सब, ये सब रिश्ते हैं। जैसे ऐसे ही तत्व है, गुरु तत्व है। जहां से हमने जाना है उस तत्व को कि ये मेरा पिता है, उसका प्यार पाया है, तो वो बस उस तत्व की गरिमा हमेशा रहेगी। मेरे जीवन में कम होती है तो हम ही दोगले, इसका याद रखना सबसे बड़े।
तो इसलिए दोगलापन नहीं करो, अपने तत्व में टिके रहो, गुरु तत्व में। वो देखो कहाँ कहाँ जब अरे खाने की जरूरत होगी खाना बनकर आ जाता है, पैसे की जरूरत होती है पैसा बनकर आ जाता है, प्रेम की जरूरत होती है प्रेमी बनकर आ जाता है। सब रूप तो धारण कर लेता है, सब रूप। पहनने की जरूरत है उसे, नौकर की जरूरत उस रूप नौकर बन के आ जाता है, हर रूप तो बनकर आता है। वो कैसे कहे कि तू एक ही रूप में, सब रूप तो तेरे, ऐसा वो तत्व है, प्रकट करके रहो बस। जय सदगुरु की। मेरा भी एक अनुभव हुआ, जिस दिन हम लोग गए थे वहां पे न्यू ईयर पे, तो पहले जब सुना कि आपसे मुलाकात नहीं होगी तो मन बड़ा कसका, तो फिर मन में मतलब निश्चय किया, नहीं गुरु तो सब जगह है ना, कहते हैं ना गुरु जी कि प्रकट करो। तो फिर ये बोला कि सब लोग साथ में है, तो भजन गाते हुए गए। फिर लौटते समय शाम को जब गाड़ी में बैठे थे तो सत्संग जो है वो ब्लूटूथ से नहीं चल पा रहा था, तो फिर हम लोगों ने ऑफ कर दिया, गाड़ी में आवाज भी नहीं आ रही थी और सबके बैटरी डिस्चार्ज हो रहे थे मोबाइल के, तो ऑफ करके आंख बंद करके आपका ही ध्यान कर रहे थे। और बगल में साधना दीदी बैठी थी, उन्होंने मतलब मेरा हाथ बड़े प्यार से अपने हाथ में लेके कस के ऐसे करके पकड़ लिया, और मुझे ऐसा अंदर से मेरे रोंगटे खड़े हो गए, ऐसा फील हुआ कि आप बैठी हैं और बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ के अपने हाथ में मतलब रख रही है प्यार से। तो हम क्या कि देखो हमें पहला अनुभव हुआ कि कहते हैं कि मतलब प्रकट कर लो ना, दुखी क्यों हो रहे हो। और सच में इतना अच्छा सफर हुआ कि बता नहीं सकते। पूरा भजन गाते हुए गए, भजन गाते हुए आए, मस्ती करते हुए, खाते पीते, बहुत अच्छा लगा ही, मतलब वो कसक खत्म हो गई थी जो है। तो अभी जब वो बता रहे थे तो हम क्या कि हम भी अपना अनुभव शेयर करें, हमें भी ऐसा क्यों नहीं, यही तो है, सबके अनुभव है, सबके, हम सबके अनुभव है। शेयर करने से क्या होता है ना, दूसरे के विवेक खोलते हैं, हमारे तुम्हारे विवेक खोलते हैं। इसीलिए तो ये सत्संग की है ना, सत्संग है, इसमें हम सबके विवेक खोले तो दिखाई देगा कि गुरु कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं गया, वो यही है, व्याप्त है हमारे तुम्हारे रोम रोम में। हाँ बोलिए, बोल रहे कोई? ऐसे ही हमारे साथ ही हुआ था। हाँ क्या? तो जब उस दिन रात को कॉफी पी थी, कॉफी जब पीते तो नींद नहीं आती, मतलब वो लगता था हमको कि उस दिन लेट कॉफी पी रही, तो रात को नींद आनी चाहती है तो आंखें बंद नहीं होती है, कुछ अंदर वो होता है। तो उस दिन रात को नींद नहीं आ रही थी, नींद नहीं आ रही थी तो विचार चल रहे थे, तो तकलीफ हो रही थी बहुत, मतलब रोना भी आ रहा था कि बहुत ज्यादा उलझन हो रही थी। तो उसके बाद साई देखते थे, तो साई में वाला सीन देखा था, साई की सीरीज देखते थे घर पे, तो उसमें बहुत ऐसे सीन आते थे कि भक्त को तकलीफ हो रही है तो वहाँ साई बाबा ऐसे सो रहे हैं, सोते सोते उठ गए कि ये ऐसा, वो तुरंत वो वाला बस इतना पोर्शन आंखों के आगे आया कि ऐसे भक्त को तकलीफ होती है तो तब भगवान को भी पता चलता है और वो बेचैन होता है। तो बस ऐसे ही आए, लेकिन जैसे कसक हम पता नहीं चल रहा है, मतलब हमारी या तो झूठी है तकलीफ या ऐसे करके ये अंदर से एक लहर आई, मतलब आप बगल में सो रही थी तो उसे लगा कि आप बगल में सो रही हो और भगवान मेरे बगल में सो रहा है, उसके बाद मुझे मेरी तकलीफ नहीं पता चल गई। ये ऐसा फील हुआ। उसके बाद कुछ नहीं, अंधेरा था बिल्कुल, मतलब कोई किसी का हाथ पैर भी कुछ नहीं दिखा था, बिल्कुल लाइट ऑफ थी। आप उठी तो मेरे आपको मतलब एक करेगा कि उठा भगवान जगह, आप उठी, अच्छा गई वॉशरूम में करके आई लेट गई। तो उसके बाद लेट के कुछ नहीं, कुछ पूछा नहीं, पर आप तुरंत आपको 1 मिनट हुआ होगा लेटने के बाद आपने धीरे से कहा गुड डन, नींद नहीं आ रही, तो तुरंत ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। आपने फिर हाथ मांगा कि अपना हाथ दो, हमें हाथ पकड़ा और बस हाथ पकड़ के आप खर्राटे लेके सोने लगी। ऐसे भगवान ने दर्शन करा दिया कि जो एक लहर आई थी कि अगर हमें तकलीफ हो रही है तो उधर भगवान को भी शुरू हो जाती है। ये महिमा तभी हम लोग बोल सकते जब हम अपना मन खोलते हैं, अन्यथा हम जीवन भर महिमा नहीं बोल सकते। अपना मन खोले नहीं कि हमने गुरु की महिमा बोली नहीं, तत्व की महिमा, व्यक्ति की नहीं, तत्व की। ये पक्की बात है, ये होता है हम लोग को नहीं। गुरु जी के साथ हम लोग मन में सोचा कुछ तो बस आ गया। कौन? अच्छा बोलो, आप तुम भी बोलो, कुछ बोलो। बोलो चाची, तुम्हारा म्यूट है, रेखा म्यूट है।
31 तारीख को मैं अंकलेश्वर में थी। मुझे बहुत उलझन हो रही थी कि साल का नया दिन शुरू हो रहा और मैं दर्शन भी नहीं कर पाऊंगी, जा नहीं पाऊंगी, मिल नहीं पाऊंगी। बहुत ही तकलीफ पे वो रात बीती। तो जब मैं सोने लगी 2:30-3 बजे के करीब, मुझे ऐसा लगा कि कोई है आसपास, क्योंकि भाई की डेथ हो चुकी थी। तो एकदम ऐसा लगा जैसे वो, मगर लगा नहीं, वो नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं। फिर लेट गई। बहुत उससे नींद आई। 4:15 4:30 बजे होंगे, टाइम का एहसास नहीं, मगर इसके बाद का ही टाइम था। लगा बहुत बड़े 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 पत्थर है, स्वप्न में देखे बहुत बड़े पत्थर है, वहां पे गुरुजी भी है और आप भी है। और आप कह रही है चलो खाना बनाओ, कढ़ी चावल बनाओ। आज कढ़ी चावल बनाए, आप खिला भी रही है गुरुजी को और आपके मुंह पे यहाँ पे दाल कढ़ी चावल लग रहे हैं और आप कह रही है हटाओ इसे, खाओ। हमने वो लेके खाए इतने, और उसी समय आप खुल गई कि ये कैसा स्वप्न देखा। उठे, बड़ी मतलब इतनी रिलीफ मिली कि जो चीज हम सामने नहीं देख पा रहे थे वो अंदर भी है। कैसे वो तृप्ति को, शांति मिली मन को भटकते हुए को, कि हमें दर्शन हुए। और शब्द एक दिन बाद ही खुद आपका फोन आ गया कि देखा तुम वही हो अभी या नहीं आई, या वो ड्रेस के लिए आपने दोपहर में फोन करा। इतना इतना अच्छा लगा कि देखो सोच रहे थे तो कहीं आप भी वहां पर हमारे को याद कर रही थी। इसी बात से इतना प्रफुल्ल हो गया मन कि सही बात है। हम लोगों ने नहीं देखा था गुरुजी के ये सब मतलब अपने काम से, हमने तो काम से किया था, हमारी एक चीज नहीं मिल रही थी तो उसके गुरुजी के कपड़े बनाए थे नए, तो वो कपड़े नहीं मिल रहे थे तो पहले स्वीटी से पूछा था, फिर रेखा से पूछा, हमने काम के लिए फोन किया था। तो इसने कहा नहीं कपड़े मेरे पास नहीं, हम लाए नहीं है, आपने से कहा जरूर था लेकिन लाए नहीं है। तो अब वो तुम्हें महिमा लग रही है, तुम जानो। वो अपने आप क्रिया वैसी होती है। जय सदगुरु की आंटी, जय जय सदगुरु की। जय उस दिन समाधि में हम भी गए थे लखनऊ गुरुजी की समाधि में। तो जल्दी जल्दी में सुबह तैयार हुए और स्वेटर पहनना भूल गए। हम कहे कि रास्ते में सोच रहे थे कि अगर तबीयत खराब हुई तो घर में बहुत डांट पड़ेगी आके, कि सुबह सुबह चली गई। इतना पगलाई थी गुरु के लिए कि सुबह सुबह चली गई। और फिर गए गुरुजी के यहाँ तो ऐसा मौसम हो गया था, धूप थी और जैसे अंदर से गर्मी लग रही थी, ठंड नहीं लग रही थी। तभी है मतलब बेटे से बोल रहे थे फोन से, मम्मी तुम्हारी बिल्कुल पागल हो गई है गुरु के लिए और बिना स्वेटर पहने चली गई है। अब देखो क्या कहते हैं, आज फिर लग रहा है मम्मी की बैटरी डाउन है, लेकिन गुरुजी ने संभाल लिया, अभी तक तो ठीक है तबीयत। देख गुरुजी ने कर दी ना गुरुजी ने। जय सदगुरु जी, जय सदगुरु की। ठीक है, भजन बोलो, भजन गाओ। तू सहारा है, ये सहारों का तू सहारा है, गम के मारों का तू गुजारा है। क्या तकलीफ क्या हो रही बेटा है? अच्छा अच्छा, बात करेंगे अभी, बाद में बात करते हैं, तुमसे फोन करेंगे। हमने दर दर पे सर झुका देखा, हमने दर दर पे सर झुका देखा, तेरे जैसा न कोई द्वारा है, तेरे जैसा न कोई द्वारा है। सब ये कहते हैं पार कर देंगे, सब ये कहते हैं पार कर देंगे, न तो कश्ती है ना किनारा है,
न तो कश्ती है न किनारा है, बेसहारों का तू सहारा है, गम के मारों का तू गुजारा है। दोनों हाथों से तूने थामा है, दोनों हाथों से तूने थामा है, तेरे भक्तों ने जब पुकारा है, तेरे भक्तों ने जब पुकारा है, बेसहारों का तू सहारा है, गम के मारों का तू गुजारा है। सोच कर हम है उठते, सोच कर हम है इतना खिल उठते, हम तुम्हारे हैं तू हमारा है, हम तुम्हारे हैं तू हमारा है, बेसहारों का तू सहारा है, गम के मारों का तू गुजारा है। तेरे भक्तों को जिसमें सुख सारे, तेरे भक्तों को जिसमें सुख सारे, वो मुकद्दर का तू सितारा है, वो मुकद्दर का तू सितारा है, बेसहारों का तू सहारा है, गम के मारों का तू गुजारा है। जैसे सहेलियां कितनी है, सहेलियां तुम्हारी फ्रेंड्स हैं? हैं? कहो, तुम्हारी फ्रेंड्स हैं? एक दो है, ज्यादा नहीं। एक तो है। अच्छा सुनो, अब एक काम करना, जो जॉली आ रही है ना, इसको फ्रेंड बना लो। बनी है वो तो अच्छी बात है, अगर बनी हो तो ठीक है, नहीं तो बना लो। तो एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम जो है ना बिताया करना। वो भी बेसहारा है, तुम भी बेसहारा हो जा रहे। दोनों जने ये देखो, इस जगह पे कह रहे हैं, सत्संग की जगह पे। अब इस बात को तुम लोग उड़ा दो तो तुम्हारी अपनी मर्जी, अन्यथा तुम लोग एक दूसरे के साथ टाइम बिताओ। जैसे ना कभी ऐसे नहीं, कभी कभी जो है ना एक दूसरे के साथ जो है ना लंच पे चले जाओ, कैफे चले जाओ, है ना, थोड़ा सा किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना पीना कुछ खा लेना, कॉफी पी लेना, कभी ऐसे कभी वैसे, है ना, शॉपिंग करना, कभी शॉपिंग इकट्ठे कर लेना। और तुम आना तो तुम भी आना, और कभी तुम इसके घर आना, कभी तुम ये तुम्हारे घर आए, ठीक है। दोस्ती दोस्ती वाला, है ना, दोस्ती वाला रिश्ता करो जिसमें बहुत अंदर बाहर की सब एक बात एक दूसरे को बताई जाती है। ऐसा रिश्ता इसके साथ बनाओ। देखो संग करोगे ना तो इसको तुम्हारा संग मिलेगा तो अच्छा, और तुमको इसका संग मिलेगा तो अच्छा। दोनों अभिमान ना करना कि इनका संग मेरा संग अच्छा इसलिए, या जॉली अभिमान कर, नहीं, एक दूसरे के संग से हम लोग चढ़ते हैं आगे। तो तुम जॉली का संग करो, जॉली तुम्हारा संग करे, एक दूसरे की पूरा। गुरुजी ने हमसे भी कही थी यही बात, कहा कि बोले तू डालडा का डिब्बा उसे दे, वो डालडे का डिब्बा तुझे दे, तू उसे तू कुछ दे, डालडे का डिब्बा वो तुझे कुछ दे, तो दोनों एक दूसरे की फ्रेंड बन जाओगी। गुड़िया फ्रेंड बनाओ। तब हमने फ्रेंड बनानी चाहिए दुकान पे बैठ के।
तो ऐसे जो पहले बहुत थी, लेकिन बाद में सब छोड़ दी थी। लेकिन जब गुरुजी ने कहा तो सत्संग तो शुरू हो गया, तब से ही दुकान पे ही सत्संग रहता था, बड़ा मजा आता था दुकान पे। तो ऐसे ही है ना, तुम लोग अपना खाली समय, दोनों को बहुत खालीपन लगता है, तो दोनों खालीपन को भरने के लिए एक दूसरे की पूरक बनो, तो ना ये हम नहीं पूछेंगे, ये जितने बैठे हैं ना सत्संगी, ये तुम लोगों से पूछेंगे 2 महीने बाद। ठीक है, जय सद्गुरु जी।